नमस्कार। दिव्य रंग एकता वेलफेयर फाउंडेशन आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारी आज की प्रस्तुति है हन्नू हटेला से लड़की सेट क्यों नहीं होती। लेखक राजेश कुमार, संगीत संचालन अधिराज गौतम, परिकल्पना एवं निर्देशन अनामिका सागर एवं आशुतोष बनर्जी। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक हन्नू हटेला से लड़की सेट क्यों नहीं होती। अरे यार जल्दी करो, अभी तक सेट नहीं लगा और ये लाइट वाला कहाँ है? अभी तक के संडास में बैठा हुआ है, कितना टाइम हो रहा है यार। और ये क्या कर रहा है हीरोइन को? इतने सफेद पाउडर कौन लगाता है यार? लेकिन उसको तुम्हारे मेकअप रूम में, और हीरो को तो देख, सारा हीरोइन से ज्यादा लग रहे हैं इसके। ये नाक के नीचे क्या लगा है? सफेद पाउडर क्या है? ओए इसको भी लेके जा अंदर, धुलवा इसको। यार कमाल है यार, व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी तक सेट नहीं लगा। साला प्रोड्यूसर रोज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, छतरी लेके अलग से कि अगर काम नहीं होगा तो साला गाड़ का गुलदस्ता बना दूंगा। I mean what is this यार? It's a shame. Boy. Okay guys, सब अपने अपनी जगह ले लें। Silence please. Light, sound, camera rolling. दिव्य रंग एकता वेलफेयर फाउंडेशन प्रेजेंट्स हन्नू हटेला से लड़की सेट क्यों नहीं होती। शॉट 1 टेक 2 एक्शन। संदीन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओके, गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। अरे रसूल, चलो यार नेक्स्ट सीन की तैयारी करते हैं। आप लोग आ गए क्या? माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है महज एक फिल्म की शूटिंग नहीं, बल्कि एक सच्चाई भी। और कोई सच्चाई ऐसी होती है जो किसी भी फिल्म के सीन से ज्यादा रियल और टची होती है। फिल्म के हीरो हन्नू हटेला से शकास से जब आप रूबरू होंगे, आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। नहीं समझे? बताता हूं। ये कोई अननोन कैरेक्टर नहीं है। मान लीजिए आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, किसी ना किसी गली नुक्कड़, पान पुड़िया की दुकान, गर्ल्स कॉलेज के आजू बाजू, सड़क के किसी भी पॉइंट, शाम को छत पे या दोपहर के सन्नाटे में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए ऐसे कॉमन कैरेक्टर आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। भैया मुझे भी पैसे दे दो, मुझे भी खिला दो। तीखा खाना है मुझे। भैया जल्दी, देखो भैया मीठी बना देना। भैया खुशी हो गई, जल्दी खिलाओ ना। जवानी का अंकुर फूटते जैसे लड़कियां चाट के ठेलों पर गिरती है ना, वही हाल अपने हन्नू का भी था। प्रेम कहानियां और मायने दोनों की चटपटी मसालेदार स्टोरीज को पढ़ते पढ़ते हन्नू को लगने लगा था कि उसे भी प्रेम कर लेना चाहिए। अबे ओए, उसके लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। पागल मजनू। बात तो सही है, लेकिन हन्नू के साथ प्रॉब्लम भी यही थी। बचपन में आइस पाइस खेलने वाली सारी लड़कियां जवानी के वंडर वर्ल्ड में कदम रखते ही मोहल्ले के किसी ना किसी लड़के के संग सेट हो गई। खैर, प्रेम की पुड़िया का इलाज अगर शुरू में हो जाता तो शायद दब भी जाती, और इनिशियल स्टेज में जो लापरवाही हुई उसका नतीजा ये निकला कि पुड़िया आई, घोड़ा बन गई। मसूद भाई के गैराज में काम करते थे जनाब, लेकिन काम में मन ही नहीं लगता था। दिमाग के घोड़े तो कहीं और ही दौड़ते थे। जो ही दिल के क्लच पे कोई हाथ रखता, प्रेम का इंजन भम 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 बड़ा के साथ। दोस्तों की लव स्टोरी तो आंखों के सामने सिनेमा रील की तरह चलने लगती। किस नहीं करना था। इसलिए तो इन सबसे निजात पाने के लिए वो मोनू की दुकान पर जाता और बैठ जाता, पानी की छींटे मुंह पर मारता। अरे वाह, शायद कुछ तो नसीब में आए। अरे यार, ऐसा हाथ तो रंडुओं का भी नहीं होता है बे। अबे मोनो, अबे चीनी को डाल देना बे। महादेव, गुरुदेव। एक दिन मोनू की दुकान पर खैनी खाते खाते जोगिंदर सिंह और जस्सी बाबा आ जाते हैं। अरे लव वर्ल्ड के पहुंचे वालिया फकीर हैं,
दूर दूर से प्रेमी उनसे राय मशवरे लेने आते। बाबा को देखकर हन्नू के चरणों में लबरेट हो गया। बाबा हफ्ते भर में हन्नू ने जो भी कमाया धमाया था सब बाबा को प्रसन्न करने में लगा दिया। बाबा और मौत। महादेव। बाबा ने भी निराश नहीं किया और दे डाला प्रेम का पहला फटा। राजनीति की तरह प्रेम नीति में भी नस्लवाद का कोई स्थान नहीं है बस। और ऐसा हम नहीं, ऐसा तो महादेव कर गए हैं। अरे भूख ना जाने झूठा भात, नींद ना जाने टूटी खाट, और प्रेम ना जाने जात को जात है। अरे ये काली है, ये गोरी है, बस ये सब मिथ्या। सत्य तो केवल ये कि वो एक कन्या और जैसे हर प्राणी में ब्रह्मा वास करता है, वैसे हर कन्या में लव वास करता है। तू बस दिल लगाना सीख और बेटे मेरी सलाह मान। तो जो सबसे काली है उसी को चुन। पूछ क्यों? अगर पूछ क्यों? क्यों बाबा? अरे क्योंकि वही तो सबसे सरल है मेरी जान, जिससे कोई गले नहीं लगाता, उससे गले लगाने में ही तो माना है। सिर्फ दिल के दाने फेंक आओ फेंक आओ फेंक आओ। अरे सुंदरियों के पीछे तो सब भागते हैं, कोई खाली खल्लत के पीछे ही तो भागे। हाँ? महादेव। अपने बाबा का आशीर्वाद लेकर हन्नू निकल पड़ा मोहल्ले की सबसे कल्ले लड़की की खोज में। हफ्ते भर खाक छानने के बाद कहीं एक कलंग का सुराग आता आया, लेकिन उसका प्रोफाइल खुलने पर पता चला उसका टाका तो फूलचंद के साथ भिड़ा है। फूलचंद, हाँ वही हल्का ढलवाई है। मुरादाबाद के रेल पेंट्री के ठेकेदार ने उसे नौकरी पर रख लिया, इसलिए उसे मजबूरन शहर छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए तो उस कलंग की प्रेम की दुकान भाड़े पे उठाने के लिए खाली थी। फिर क्या होना था, हमारा हीरो हन्नू पुष्पा के पीछे खो लिया। जी हाँ, उस कलंग का नाम पुष्पा है, या जनाब की भाषा में कहें तो पुष्पा। अरे हाँ, रिजोल, रिजोल। जी सर। Oh, is everything ready? हाँ जी सर। Okay, then let's shoot. ओके सर। दोपहर का वक्त है। हमारी हीरोइन पुष्पा जब भी नाक कराती, बाल सुखाने, कपड़े पसारने छत पे जरूर आती, और हमारे हीरो हन्नू इसी मौके की ताड़ में, इसी सुहानी घड़ी की प्रतीक्षा में, चिलचिलाते धूप में, चूचुहाते पसीनों से सराबोर, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर। अरे सर आगे भी ले लीजिए। हाँ, थैंक यू। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा ही कर देता हूँ। गली में राउंड लगा रहा है। एक्शन। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। हाँ, झकास। अरे ओ पुष्पा, अरे अपन के सब लोग रानी, बस एक बार अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा जा। अरे मेरी काली काजोल, इतना पत्ता दिल भी ना बन। वो कहते हैं ना बिड़ू, लवर की गली का कुत्ता भी जान से ज्यादा प्यारा हो जाता है। हाय 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 हाय, नाली का सड़ेला पानी और सड़दास की सड़ान भी। हाँ, परफ्यूम लग रही है, पर तू क्यों इतना भाव खा रही है? अर्ज किया है, कोई क्या समझेगा मेरे इसका जुनून? कोई क्या समझेगा मेरे इसका जुनून? बस एक झलक दिखला दो प्रियतम। तंतना तन तंतना तन तंतना तन तन, अरे तंतना तन तंतना तन तंतना तन तन। हाँ, इतना गाना गा रहे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। एक कोशिश। अरे ओ बेवफा, बेमुरब्बत संगल,
अरे तुझे जरा भी दया नहीं आ रही इस गरीब आशिक पर? अरे कब से तेरा हन्नू भूखा प्यासा बिना हर सिंगार खाए, बिना हाथी गोला चबाए, तेरी इस गली में चकोर के माफिक छत की तरफ टकटकी लगाए खड़े लाए। बस एक बार अपना चांद से मुखड़ा तो दिखा जा। आजा आजा। लग रेला है बिना दीदार के ही कट जाएगा पातरू। आ गई अपुन का माल आ गया। झकास। हाय 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 हाय, आंखों में है काजल, होठों पर है पान। अरे यार किसके कत्ल का इंतजाम है? काश तेरे चेहरे पर चीचक के दाग होते। काश 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 तेरे चेहरे पर चेचक के दाग होते। अरे चांद तो पहले से ये तारे भी साथ होते। होइला क्या मस्त साहब इसका दुपट्टा लहरा ले रहा है रे। आंख मारी, फ्लाइंग किस भी दी। ये देखा ना आपने, देखा ना? ए पुष्पा, अपुन भी तुझे रिटर्न में देगा। ये क्या हो रहा है? अपुन इतना नर्वस टाइप है? अरे अपुन तो बम्बई रिटर्न है, जहां जो बीच पर डबल्स को चुम्मा चाटी औंकी फौंकी मारते देखा। नहीं डरने का नहीं। हफ्ते भर से लेटर लिख के घूम रहा है कि कहीं कोई कल्लन सेट हुई, उसका नाम लिखकर दे डालेगा। लगता है इसी कल्लन की किस्मत में है अपुन का फर्स्ट लव लेटर। पुष्पा, मेरी दुनिया अब तक गाड़ियों तक सीमित थी, पर तू मिली तो समझ आया दिल भी एक इंजन सा है। अगर आवाज ज्यादा आए तो समझ लेना मेरा दिल स्टार्ट हो रहा है। हन्नू। हाँ, गली खाली, ऑल एम्प्टी। लो, उसकी नजर भी पड़ गई है इस लव लेटर पे। अरे तेरे लिए ही है पगली, रुक। लिखता हूं खूने जिगर से, स्याही ना समझना। अरे लिखता हूं खूने जिगर से, स्याही ना समझना। अरे मरता हूं तेरे इसमें, जिंदा ना समझना। हो रहा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। हाँ सब बनता है चाचा। हाँ खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। साला भूखिला जनरेटर, जनाजा निकलने की उम्र में मार्च पास में निकले। है नहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने। अरे पोंटिया भाई, सब पहले से आराम है ना? बढ़िया। हाँ ठीक है। साला जंगीला पाइप एक बार पीछे घुस गया ना तो निकलने का नाम ही नहीं। अरे पोंटिया भाई, वो माला है ना, माला। अरे तेरे को ढूंढ रही थी माल गोदाम के पाछू, एकदम अकेले। अकेले? हाँ। आसमान में तेरे लाखों तारे तेरे। अभी आया। हाँ। साला चूतिया। पत्थर काय को मारती है? अरे बाहर मार दो। अरे हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, बस एक बार आग मार दो। ये क्या है? होइला, ये तो लंगड़ है। यार अल्लाह, क्या क्या आइडियाज निकाले तेरे लवर्स लोग ने लेटर भेजने के। अरे दे रहा हूं, रुक। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ कबूतर।
गरीबी और गंदगी टपक रही है, ना ही इसमें यश राज चोपड़ा का स्विट्जरलैंड वाला प्यार, ना ही संजय लीला बंसाली की अदा, नजाकत और महंगी खामोशी। ये तो बस एक कल्लन और गली के छिछोरे की रूखी सूखी आंख में चोली है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? इन दोनों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इज दिस? चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है स्क्रिप्ट में। व्हाट? मतलब एक लेटर लिखा और कलन फंस गई। प्यार इतना सस्ता हो गया है कि 2 शब्द प्यार के लिखो और लड़की पिघल जाती है। वाह, नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ट्रेजेडी, रोमियो जूलियट वाली ट्रेजेडी। और इस ट्रेजेडी में इस छुछोरे रोमियो को ही जूलियट रिजेक्ट कर दे। पर क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? इंतजार, लंबा इंतजार, क्योंकि इंतजार ये दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे गंदी चीज का नाम। आइडिया, 5 दिन, 5 दिन का लंबा इंतजार। हन्नू रोज लेटर लिखता था, रोज नई उम्मीद, रोज नए लफ्ज। पहले दिन प्यार सलीके में था, दूसरे दिन शब्द थोड़े ज्यादा हो गए, तीसरे दिन स्याही और गहरी होती गई, चौथे दिन अब लबों पे डर आने लगा था, और फिर 5वें दिन अब जवाब से ज्यादा खामोशी का डर था। पर पुष्पा, कोई जवाब नहीं। अब प्यार लिखते लिखते हाथ कांपने लगे थे हन्नू के। अब देखना ये है क्या है हन्नू का हाल आफ्टर 5 days ऑफ इंतजार। ओए कैसे कर लेना बे? हर दिन एक ब्रांड न्यू लेटर लिख के दिया है 5 डेज तक, साला एक का भी जवाब ही नहीं आया। नाराज तो नहीं है बस बे, अगर नाराज होती तो खाली पीली लंगर का ही टपकाती रोज। अर्ज किया है, अर्ज किया है, मैना बैठी डाल पे, मैं तो समझा तोता है। अरे मैना बैठी डाल पे, मैं तो समझा तोता है। अबे झाटू, प्यार में ऐसा ही होता है। अरे तेरी माँ का, कौन बोला, कौन बोला? हाय ना, लगता है सामने वाली गली से कहीं वो तो नहीं आ रही। इस अंधेरे में भी क्या कंचा लग रही है। प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना, कैसा मेरा यार है। ए पुष्पा, ए नाराज है क्या अपन से? अरे अपन ने तेरे को इतना ब्रांड न्यू लेटर लिख के दिया, एक का भी जवाब ही नहीं आया। क्यों देखे ना बे? देखे ना बे? आओ! आओ! अरे कोई भी नहीं है गली में, ऑल एम्प्टी। और वैसे भी अंधेरा हो रहा है, तू कहां से किसी को दिखाई देगी? बोका खोता का के जाने की कोथा लिखे जो चिट्ठी थे नोगरा नोगरा। नोगरा नोगरा? अरे नहीं मेरी प्रियतमा। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, तुम्हारे सुघर सुकोमल चंद्र सदृश सौंदर्य की आभा ने मेरे हृदय पटल पर ऐसी झंकार झंकृत की है कि मन का कोना कोना गुंजायमान हो गया है रे। ये हृदय को स्पर्श करने वाली उत्कर्ष गंदी बातें थोड़ी छे। अरे तू 5वीं फेल है तो क्या, इतनी हिंदी तो सबको आती है। फूल चंद्र चिट्ठी थे तो 5-5टा कॉपी होतो, आ तोड़ चिट्ठी थे तो काटते होने। ठीक है, अपन भी लिख डालेगा 5-5 मुए 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 मुए, और एक अपन का प्यारा सा मुआ। बेशी पकड़ पकड़ करिस ना। पुष्पा, ए पुष्पा, अरे कहाँ जा रही है? आगे अंधेरा है, कहीं नाली में न गिर जाना। क्या फेंक के मारा? ना देखे? ये तो अपन के लेके हुए लेटर। तो देखा आपने, हन्नू के पहले प्रेम का था कनेक्ट भी नहीं हुआ था कि डिस्कनेक्ट हो गया। हन्नू, हन्नू हरामजादे, बाहर निकल। आज तो रामपुरी लाया हूं, तेरी आंतड़ियों में डाल के हक्का नूडल बना के गली के कुत्तों में डाल दूंगा साले। बाहर निकल। ये बाप रे, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। पुष्पा का एक भी फूल चंद
मुरादाबाद से वापस आ गया है और रामपुरी लेकर हन्नू को पूरी तरीके से ढूंढ रहा है। हन्नू का हाल तो छछुंदरों जैसा हो गया था। बाप के डर से घर पे नहीं बैठ सकता था और रामपुरी की तरफ से मार्केट में राउंड नहीं लगा सकता। बेचारा दिन रात मसूद भाई के गैरेज में ही काम करता था। मसूद भाई दिन खाना खाने घर नहीं जाते थे। किसी ना किसी शागिर्द को भेजकर अपना टिफिन मंगा लिया करते थे। उस दिन हन्नू को भेजा। बिल्ली की किस्मत में चीका फूटा। उसे क्या पता था उसके जख्मी जिगर की दवा इतनी जल्दी मिल जाएगी, वो भी उस्ताद के घर में ही। भाई वाह, पहली नजर में सलमा का दीवाना हो गया। देखकर गदगद। या गलियों में ही नहीं, घरों में भी फुदक रही थी। हाँ, और हन्नू का दाना डालने में तो जवाब ही नहीं। थोड़ा थक गया हूं, पानी पी लेता हूं। रेजुल, रेजुल। जी सर। हाँ, वो टंडन प्रॉपर्टी वाले के यहाँ से साइकिल आ गई है? जी सर, ये तो है। ओ हाँ, एक काम करो, इन साइकिल के पहियों के कुछ क्लोजअप शॉट्स ले लो। जस्ट फॉर अ सिंबल, पहिया घूम रहा है अर्थात समय आगे बढ़ रहा है। ओके सर। ठीक है? और बढ़ते समय के साथ हन्नू के दामन ने जवाब देना शुरू कर दिया था। क्या वो देखेंगे? सलमा बिना नागा अपना खत अब्बू के साइकिल की सीट कवर के अंदर रख दे और हमारा हीरो हन्नू वहां रहता, वहां से निकाल लेता, बदले में अपना खत वहीं गुजेड़ देता। इस तरह दोनों चतुर प्रेमियों ने एक मामूली से मिस्ट्री मैन को पोस्टमैन बना दिया। और ऐसा वैसा पोस्टमैन नहीं, अपनी ही लड़की का खत उसके आशिक तक पहुंचाने वाला। एक्शन! झकास! जब तक साला दिन में एक बार दीदार ना हो जाए ना, मजा नहीं आता है। एक शेर अर्ज करता हूं। खुदा करे इन हसीनों के बाप मर जाए। खुदा करे इन हसीनों के बाप मर जाए, बहाना मौत का और हम इनके घर जाए। वैसे वहां दिक्कत ससुर जी की नहीं, सासू माँ की है। दिन में उसकी अम्मा पान चबाते ललिता पवार की तरह घूमती रहती है। क्यों रे, तो फिर आके टिफिन लेना है? ऐसा नहीं होता है क्या? बड़ी मुश्किल से बात हुई है उससे। आज रात को बुलाया है सलमा ने। मैंने कहा एकदम कद्दू औरत हो क्या? रात को कैसे बात होगी? रात को तो उस्ताद रहते हैं। अरे मैं तो छत पे अकेली सोती हूँ, अकेली अम्मी दान के साथ। अच्छा जी, आज ही आऊंगा, लेकिन तुमको पहचानूंगा कैसे? तुम तो हाँ, एक काम करना, फूलदार कंबल लेके सोना। और वैसे खाने में क्या बन गया है? अपन बैटिंग कर रहा है। ए जल्दी बोल। माँ की गली तेरी तो मटन गोश्त। एक काम, ये ले पुड़िया, इसको खाना नहीं है, मटन गोश्त के शोरबे में मिला देना। सब खाएंगे तो लुढ़क जाएंगे और पूरी रात हमारी होगी। हमारी होती। हाँ। कांडी रात होती। कालोती बारात होती। हम करेंगे प्यार, तो प्यार, इकलार और दीवा दिन था।
शकास, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। हाँ, या, हाँ, केवल खुजेला कुत्ता जाग गया। आओ, आओ, तिना देता। एक है उसकी अम्मी चांद और दूसरी हन्नू की दीवानी सलमा मस्तानी सो रही है। ये क्या चिरान हरकत है? अरे अब चंदा मामा, का वोल्टेज तो बढ़ाइए, कॉमेडी और वायरस कराना है क्या रात में? खराबे की आवाज जहां तक आ रही, पक्का उसकी अम्मी जान की होगी। लगता है मोटी ने 2-4 पीसे तीतर के सारा ही खींचे। हाय हाय हाय, इस कंबल में भी क्या सेक्सी लग रही है और गले की तरह उड़ाई ले रही है। सलमा आ गया तेरा बलमा। एक बार बता, सब लुढ़क गए ना? तू क्यों नहीं कुछ बोलती है? कहीं ऐसा नहीं 2-4 पीसे तूने भी खींच लिए? चटोरा तो तू भी है। जबरदस्त। ऐसे क्या देख रही है? मटन की नहीं, इसकी जिस्म की खुशबू की बात कर रही है। वैसे उस्ताद का चीजें देखकर लगता नहीं है इनके गोदाम का माल इतना बब्बर है। जाने ना दो ऐसी रात को, बल्लो सनम यार के कंकाल को। ये तो इसकी अम्मी जान है। अरे ये कैसे हो गया? बड़ी जान है बुढ़िया में भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम पड़ गई वो बूटी और इसने खाई है दाल रोटी? अरे हट, अरे हट, अरे हट, हट, हट। तो इसी को दाम का माल लगता है। बेटी तोतली, माँ अगली और महंगी। अरे भागो रे भैया। देखा आपने, रिलीजन के चक्कर में देश का बंटवारा हो गया, तो ये हन्नू की मोहब्बत क्या चीज है? अब इस टिफिन कांड के बाद उसका गैराज में वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। खाली दिमाग शैतान का घर, बस दिन भर आवारागर्दी करता रहता, फुकाई उकाई मारता रहता है। यही नजारा एक दिन जस्सी बाबा ने देख लिया तो एक तरफ अपनी हीरो होंडा पार्क की और दूसरी तरफ खैनी थूकते हुए सीधा हन्नू के पास गए। महादेव, क्या मैं गली के आशिक दिखाई नहीं देता आजकल? कहाँ रहता है बाबा? हाँ बेटा, अब तुझे बाबा की क्या जरूरत? बिच्छू का मंदिर दिया नहीं लगे सांप के बिल में हाथ घुसेड़ने हैं। अब तुझे क्या लगता है लौंडिया तेरे जैसे लड़कों पे मरती है? लड़कियों को चाहिए जिम बॉय, फिट वर्क स्टाइल वाले लड़के हैं। तेरे जैसे लौंडों पे नहीं मरती। अरे देवदास के जमाने लग गया, आजकल तो फास्ट फूड की तरह लव भी फास्ट हो गया। फास्ट 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 सुपर फास्ट। आज सेटिंग, कल डेटिंग, परसों हेटिंग, ठगत आनी है। क्या झोले झपाटे पहन रखे हैं बे? अब बाजार जा, अरे चमकीली सी स्किन टाइट टी-शर्ट पहन के आ। एक्सक्यूज मी बाबा, इस शरीर पे स्किन टाइट ब्लाउज नहीं लगी? हाँ बेटा, इन्हीं सब चूतिया पत्ती वाली बातों से कोई लड़की सेट नहीं होती। अब चुप सुन, चीज भी है ऐसी चिपकी चिपकी, इससे चूतर फटने को बेताब हो रहा। और अब से अगर तू मुझे उस खटारा साइकिल पे दिखा तो तेरी तोड़ के रख दूंगा। अब से तू नजर आएगा एक स्पोर्ट्स साइकिल पे, हैं? हाँ। इसके हैंडल पे झुक कर, हाँ। छोटी गद्दी पे बैठ कर, हाँ।
पिछवाड़ा निकाल कर जब तू ऐसे चलेगा कि लौंडियों के दिल उछल कर तेरी बनियान के अंदर आकर धक धक करने लगेगा। और तेरा दिल क्या कहेगा? देख लाइन आगो में आके डाल सीख लाइन महादेव। टाइम स्कूले के टाइम हो गए तो भी तो इतने हरे भरे तोते नजर आ रहे हैं। अरे यार इतनी जाने में स्कूल कौन खोलता है? अरे सिकुड़ी जा रही है। बस एक कोई बटर चिकन दिख जाए मजा ही आ जाए। ये कोई पैसा पलट 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 आई देखो ठीक क्या पैसा। बगैर लौंडियों की कोई जिंदगी नहीं होती, बस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। जिनके पास होती है वो अपने किस्से सुनाते हैं। हन्नू कल मैंने ये किया, हन्नू परसों मैंने वो किया। निशान टॉकीज ले गया, तृप्ति रेस्टोरेंट ले गया, समोसा खिलाया, वनीला चढ़ाया। अरे जिनके पास होती नहीं वो क्या किस्से सुनाए? कोई है। ओह माय गॉड क्या देख लिया ये पढ़ी जी टाइप मॉडल। इनसे ना मुझे बड़ी एलर्जी है। एक बार भी नजर उठा के देख लेना सिर्फ बिदकी जाती है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ चल दूर है, चप्पल देके मारूंगी। लगता है सामने से मेरी वाली आ रही है। सर से लेकर पांव तक कयामत ही कयामत। एक बार कोई नजर उठाकर देख तो ले, मर ही जाए। मैं क्या सुनती हो जी? मैंने कुछ कहा जी? सुधा श्रीवास्तव जी नमस्कार। वैसे स्कूल में तो बहुत टाइम है ना, चलिए ना एक पेप्सी हो जाए। अरे रुकिए तो और तुमको मैं कसम मना मत करना। जरा जेबा में देख ले कितने हैं। कहीं बर्गर पिज्जा ऑर्डर कर दिए तो भगोना मारना पड़ जाएगा। क्या लोगी? और कुछ बच गए रे भैया, तो ना साइकिल बेचने की नौबत आ गई थी। 2 कॉक प्लीज। मेरा हाल भी ना इस कॉक की तरह हो गया है। इधर-उधर क्या देखती है? कोई है क्या तेरे को सता रहा है? किसी से डरती है? अरे प्यार किया तो डरना क्या? हम तो चीख चीख कर कहते हैं। अखबार में बोतल दवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। आराम से स्कूल जाना। नाराज हो गई, मैं भी कुछ ज्यादा ही कर देता हूँ। ये खबर छपा दो आदमी। ओए ओए अबे साला मारा कैसे? तेरी तो ओए बड़ा हाथ खोल रहा है। तेरी तो सारे जितने तूने दारू पिए ना इतने तो इसमें कुल्ले में निकालता हूँ। बहुत हो गया तेरा, हाँ बहुत हो गया तेरा। तेरी माँ की तू कहाँ जा गया? साला सुधा से दूर रहने को कहता है। उन्हें सुधा के तेरी जीजी लगती है। अपना यार तू क्या अबे हन्नू क्या बवाल काट रखा है बे? अपना नहीं कम से कम उस लड़की की इज्जत का तो ख्याल रख। साले तेरे को कितनी बार समझाया लड़कियों के मामले में खाओ पियो छोड़ो, हट्टी गले में मत लटकाओ। अरे मीठा तो बढ़िया तो आएगी ना। तुम्हारी तरह सिंगल बैठी है क्या बे? होगा कोई पुराना आशिक जो घर की चक्कर लगा रहा है। सुधा ऐसी नहीं है। तू क्या अभी चपरासी की लौंडिया है बे, कोई सुलझाव के पास नहीं लगे। और ऐसी लड़कियों को मैं खुद जानता हूँ। बाहर से सदी सादी, इतनी सीधी सादी, अंदर से खुला खेल मुरादाबादी।
मुरादाबादी। क्या मुरादाबादी खाली? तू क्या करता है? तू क्या? बाला रखा उसके प्यार में। साला एक हफ्ते में दिखा दूंगा कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है वो। यारी बत्ती क्या दिख रही? उधर देखिए। हाँ चलेगा 1500 की शर्ट लगी, ठीक है? आज से ठीक 1 हफ्ते बाद वो जो पीछे निकली है ना, अरोड़ा वाली। वही अरोड़ा गेस्ट हाउस। हाँ? दूसरा वाला कमरा वहाँ होगा लाइव एक्शन। अब तो देखना बेटा। ओ गॉड, ये क्या फालतू कदम खिला दिया मैंने? बाप को बकरी की दावत दे डाली। कहीं सुधा का भोलापन जैसी की सार्थकता का सामना कर पाएगी? अरे बिल्कुल कर पाएगी। सुधा आजकल की लड़की का दाव थोड़ी है। पाक साफ है, पाक साफ। ये मेरा दिल कहता है। मेरा भी टेंशन ले रहा था। वैसे पूंटिया बता रहा था जस्सी आजकल उसके घर के पास होंडा बहुत घुमा रहा है। कैसे ही घुमा रहा होगा काम। अखा इंडिया में बोल रहा था कि पेट्रोल पंप की तरफ आजकल बाइकें बहुत घुमा रहा है। अरे काम क्या है? अरे लो सुधा आ गई। इस स्कूल का टाइम बदल गए हैं क्या? आधा घंटा पहले ही आ गई। लो अरोड़ा वाली गली तो कब का पीछे छूट गई। सीधा स्कूल जा रही है। मैं ना कहता था सुधा पाक साफ है, पाक साफ। यस यस, मैं सब जीत गया। जस्सी हार गया। साले चूतिया से हकवाता हूं अपने पैसे। अरे वो रुक क्यों गई? वापस क्यों आ रही है? अच्छा मुझसे मिलने आ रही है। सुधा सुधा। अरे वो रुक गई। सुधा वो तो जस्सी के साथ अरोड़ा गेस्ट हाउस चली गई। सब कुछ शांत सा है। दरवाजा भी बंद है। खुल गया दरवाजा। इसके बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? और ड्रेस पे इतने सिलवटे? सुधा, तो ये तुम्हारी असलियत? वो भोलापन, वो मुस्कान सब एक छलावा था? कैरेक्टरलेस लड़की। तुमने मेरे प्यार, मेरे विश्वास को खून किया है। हटो यहाँ से। सुधा, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। देती हो कि नहीं? औकात देखिए अपनी। हाँ, ये तो जैसे मुझे ना बताता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम तो केवल नाम के श्रीवास्तव हो। जात से तो नाई हो ना, नाई। जाओ मत बनाओ, बाल काटो। तो वो जैसी शक्ल है आ जाती है इशराने। ऐसे जात? साली ये जात का तो उस तरह चला दी। जात से नाई हूं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और अगर प्यार कर भी लिया, कौन सा क्राइम किया? प्यार क्या सिर्फ हाई कास्ट वालों के लिए रजिस्टर्ड है? कैसे कह रही थी कि मेरी शक्ल नब्बो जैसी है? कौन से ब्लेड और उससे के निशान बने हैं? एक सिंह तो ठाकुर है। कहां है उनके चेहरे पे तलवार कटा? और राजाराम मिश्रा? राजाराम मिश्रा का चेहरा तो मस्सों से भरा है। कहां है उनके चेहरे पे तिलक त्रिपुर? नहीं, ऐसा नहीं है। वो नाराज थी, इसलिए ऐसा बोल रही थी। पुष्पा कहती थी कि मेरी शक्ल शाहरुख खान जैसी है। और सलमा तो इतनी चुम्मियां लेती थी कि गाल धूप से बच जाते थे। भला कोई ब्लेड उसने को चूमता है क्या? अरे आप लोग इतना शांत क्यों हो गए? इतना बढ़िया तो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। हमारा तो कैरेक्टर ही बना है लोगों को हंसाने के लिए। और वैसे भी इतने बढ़िया इमोशन से इतना टाइट फ्रेम था, तुम इंटरप्ट कर दी। वापस जाओ। सॉरी, ये ऐसा हो गया है। एक काम करते हैं, क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग भी दिल थाम के बैठिए। अब ये पिक्चर अपने क्लाइमैक्स पे जा रही है।
टेक 21 एक्शन। इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको हम पे प्यार आया प्यार आया। अरे इसे क्या देख रहे हैं? अनु लक्स इंटरनेशनल से रगड़ रगड़ के ना रहा है। आज ओकेजन ही कुछ ऐसा है। आज वैलेंटाइंस डे है। रॉयल क्लब जाने का प्लान बना है। वैसे अनु के पास ढंग के कपड़े तो है नहीं, इसलिए प्लान ना कैंसिल ही कर दिया। ऐसे कैसे कैंसिल अन्नू, ये प्लान है? अरे पार्टी करते तुम नहीं रहो, तुम नहीं जाओगे तो पार्टी कैसे होगी है? अरे पप्पी भाई, एक बात हुआ, अपन बचपन के दोस्त हैं, साथ में खेले कूदे हैं, खाए पिए हैं, फिर भी ऐसे घुसे तेरे थोड़ी आते हैं। अबे भोसड़ी के पद पे तू नारा शर्म का पाठ हमें सिखाना है? तेरा चट पार्टी में वो भी तो आने वाली है, तेरी मोना डार्लिंग है। जाने माने डॉक्टर सहगल की इकलौती बेटी, नाटक की हीरोइन। अब बता क्या कह रहे थे? कैंसिल क्यों कैंसिल? क्या चाहिए बता? हैं? क्या बता क्या चाहिए? सर इतनी छोटी बात करते है तू अन्नू, इतनी छोटी। ये ले यार, तू ये ले, ये शर्ट ले, तो तेरे को एकदम दूल्हा बना के भेजेंगे। मंडला पार्टी का भैया को तैयार करेंगे तो राजा बाबू बना के भेजेंगे। आज मोने डार्लिंग आएगी। और भैया क्या चाहिए तू अरे बता? ठीक बढ़िया राकेश सर। अब क्या चाहिए हैं? और बता। ऐसे इस शर्ट ऐसी रखूं ना? हाँ, बाहर का स्टाइल आता है। और बता क्या चाहिए? हैं? पाए। आइए। हाँ। अभी भोसड़ी के पैर में तुझे दूंगा तो गाड़ी कैसे जाऊंगा है? हाँ, बड़ी फनी बात करते हैं तुम। और क्या चाहिए? ये बाल का हेयर स्टाइल ठीक है ना? हाँ, हाँ, मतलब जितने बचे बढ़िया बढ़िया है। चल जाएगा। हाँ, बता। और क्या चाहिए? नहीं काफी है। भाभी को लेके आना। पक्का पक्का पक्का। ओके बाय। नहीं करे। वैसे बातों से तो आप समझ ही गए होंगे, हन्नू का ना आजकल एक नया कीड़ा लगा है, नाटक का। स्कूटर रिपेयरिंग का काम तो भाई साहब ने छोड़ ही दिया। एक दिन टहलते घूमते सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए। वहां पे कोई वर्कशॉप चल रही थी। हाँ, तो बस नाटक करने लग गए। नाटक भी ना बड़ा एक अजीब कीड़ा है। एक बार किसी को लग जाए, हाँ, एक बार किसी को लग जाए तो निकलने का नाम ही नहीं लेता। वही हाल अपने हन्नू का भी था। अब उसके लिए सब कुछ, सोना जागना, खाना पीना, ओढ़ना बिछाना, सब कुछ नाटक था। कभी कभार तो कालिदास के रोल में इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि मोना को मलिका कह के संबोधित करता था। ऐसे क्या देख रहे हैं गाइस? अब उनका नया मोबाइल फोन है, स्टाइल बदलो, लाइफ बदलो। अरे समय के साथ रहना है तो अप टू डेट होना ही पड़ता है, और लड़कियों को पटाने के फंटास्टिक तरीके भी तो निकालने पड़ते हैं। ओरे लगता। एक बात बता, जब तुझे पता है शाम की पार्टी में आ रहा तो काहे कान में मुत रहा है? अरे तेरे को समझाना ना हाथी को चट्टी बनाने के बराबर है। चल फोन रख।
करने का तरीका ही फंटास्टिक होता है। रैपिड तरीके से इंग्लिश बोलनी पड़ती है। फिरंगी लॉन्ज है, हाँ? Oh my God, Gretchen, you won't imagine what happened at Pawan's party last night. So Arvind was there and he was wearing a shirt that was already too tight for him, and then he had like 20 momos. So the next morning he went to the gym because he had gained 5 kgs after eating those 20 momos. And guess who he runs into? He runs into my ex, yes, the arrogant one, and he was begging him to convince me to take him back. And I was like, Abaya, uth paar ke niche. Girl, can I call you back? Excuse me, Baya. मोना, तुम यहाँ? तुमको कहाँ नहीं ढूंढा मैंने? कालिदास भले ही सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में अपनी मलिका को सत्ता और प्रभुता के मुंह में आषाढ़ का वो दिन, वो धारासार वर्षा, दक्षिण से आती बकुल पंक्तियों को भले ही वो भूल गया हो, और ये हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ हन्नू हटीला तुम्हें कभी भी किसी भी मोड़ पे भुला नहीं सकता। ऐसे क्या कर रही हो तुम? हाथ नहीं रहा, जो फील किया बोल दिया। आज वैलेंटाइंस डे है, प्यार के इजहार करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मौका भी है, दस्तूर भी। मोना, मोना, will you be my Valentine? आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। कालिदास ने घाटी में एक आहत हिरण शावक को देखा था और उठा कर लाया था। मलिका ने उसका उपचार किया था। मोना, सब कुछ वैसे ही तो है। घाटी का विस्तार वही, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग वही, वायु में वैसे ही नमी। क्या तुम आज से आरंभ करना चाहोगी? मैं तुम्हारे कल्पनाओं के पन्नों पर अभिनय का महाकाव्य लिखूं। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? कोट चाहिए? कोट चाहिए? लेना। जूता चाहिए मेरा? रखना। साला ये सब तुम लोग का प्री प्लान था ना? पहले मुझे क्लब में बुलाया, मुझे कपड़े दिए और फिर सबके सामने उतार लिए। लेना, ये शर्ट भी उतार देता हूं।
बोलना पैन भी उतारू क्या अपनी? हाँ, मैं हूं नानी का कीड़ा। 2 टके की औकात है मेरी, पर मैं तुम लोगों की तरह झूठा नहीं हूं, धोखेबाज नहीं हूं। हन्नू अटेला से लड़की सेट होती होती। ओरे भगवान, इन अमीरों को सब कुछ देना, पर लड़कियां कभी ना देना। ये कार में गरीबों के दिल के साथ खेलती है। पुष्पा, तुम तो जानती थी ना मैं साधारण घर का हूं। सुधा, जेब में 2 रुपए भी नहीं थे। सलमा, बाइक तो क्या ढंग की साइकिल भी नहीं थी। और मोना, ढंग के कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। फिर भी इन सभी से मैंने जी जान से प्यार किया। बदले में इन लोगों ने हमला किया, मुझे मार डाला। सच्चाई तो ये है कि ये मेरे कातिल नहीं है, ये तो बस मोहरे हैं। कातिल तो पर्दे के पीछे मुस्कुरा रहा है। दुख तो इस बात का है कि इन लोगों ने उसका साथ दिया। मेरे विश्वास, मेरा प्यार, मेरी जात और मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया। वैसे भी जिनसे जिंदगी में एक लड़की सेट ना हो, उन्हें जिंदगी जीने का कोई राइट नहीं। लव नहीं तो लाइफ नहीं। I hate you all! Cut! Back up! Good shot! Sir, good shot, sir. Thank you. हेलो जी सर। नहीं सर, मैं शॉर्ट में बिजी थे। जी सर। सर एक सेकंड। सर, प्रोड्यूसर सर का फोन। अरे उनसे बोलो मैं बाद में बात करूंगा। सर अर्जेंट बोल रहा है। अरे वो फाइनेंस के रिगार्डिंग कॉल कर रहे होंगे। टेल माय एक्सेप्ट ऑल द स्टेप्स। हेलो जी सर। हाँ, वो एग्री कर रहे हैं। देखा क्या शॉट था, सीधा स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी। सर इस पे स्टैंडिंग ओवेशन नहीं, सिटिंग ओवेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर सर ने एंडिंग चेंज कर दिया है। What? और हन्नू लास्ट में नहीं मरता। What? और आप एग्री कर चुके हैं जस्ट नाउ। ये फिल्म मेकिंग में ना भटुआगिरी हो गई है। अब ये साले तेल बेचने वाला हमें पता है कि पिक्चर कैसे बनती है। सर एक आइडिया दूं? अब तू भी प्रोड्यूसर बन जा। सर अच्छा आइडिया। तो लास्ट में जब हन्नू मरने जाता है और अपना हाथ काटने लगता है, उसकी पूरी लाइफ उसके आगे फ्लैशबैक होती है और उसे अपनी लाइफ का पर्पस मिलता है, जो कि एक गरीब आदमी से एक बड़ा आदमी बनना। ओह इंस्टीट्यूट, मैं यहाँ कमर्शियल पिक्चर बना रहा हूँ, तुम्हारे फेस्टिवल के लिए नहीं। सॉरी सर, वो थोड़ा लाउड हो गया। डायरेक्टर मैं हूँ, मुझे सोचना। एक काम करते हैं,
हन्नू जैसे ही अपनी हाथों की नस काटने जा रहा है, तभी पीछे से घर वाले आते हैं और साले को 2 तमाचा मारते हैं। सर तमाचा क्यों? अरे वो बटन नाइट से काटा था ना इसलिए। तो सर हन्नू मरता कैसे फिर? हन्नू जैसे मरते भी नहीं, फिर निकल पड़ते हैं किसी और लड़की को सेट करने में। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, आपसे 2 मिनट का समय बैठिए, बैठिए। इससे आपका परिचय करा दूं। रिजुल, समृद्ध, म्यूजिक का जो ऑपरेशन किया था धीराज गौतम, हमारे साथ बैक स्टेज में थे रवि कांत और अश्विनी सागर, और इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन किया अनामिका सागर। बहुत अच्छा लगा। अगली बार एक नए नाटक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक शुभ रात्रि।